जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय में। और आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बकवास है। अभी यहाँ पे बकवास शब्द का यूज मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और कोई शब्द सूझा ही नहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। और कुछ सूझता है तो सिर्फ गालियाँ सूझती है, और मैं एजुकेशन सिस्टम को गाली नहीं देना चाहता, इसलिए बकवास कहता हूँ। दोस्तों, इंडिया में ना एजुकेशन इज द बिग डील। लोग पागल होते हैं मार्क्स, परसेंटेज, एजुकेशन इन सब के पीछे। पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जान तक लगा देते हैं। वो पागलों की तरह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए मेहनत करते हैं, घूस देते हैं, डोनेशन देते हैं और क्या कुछ नहीं करते। मगर इन द एंड उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ ठेंगा और निराशा। इंडियंस अपने लाइफ का 1/3 हिस्सा इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम में बर्बाद कर देते हैं। अभी शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतना भला बुरा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये बात अलग से बताने की आपको शायद ज़रूरत ही नहीं है। शायद आप भी इसी सिस्टम का विक्टिम हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ एक ही बेसिक मंत्र है दोस्तों, रट्टा मारो और उसे एग्जाम में उतारो। इस एजुकेशन सिस्टम से जब कोई डिग्री लेकर निकलता है ना, तो उसके सामने सिर्फ दो ही चीज़ें होती है, एक तो अंधेरा होता है और दूसरा बेरोजगारी। आज के दिन में अगर मुझे कोई इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डिग्री करते हुए दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि गधा है, इंक्लूडिंग मी। इंडियंस डिग्री लेकर भी बेरोजगार क्यों रह जाते? क्योंकि उन्हें ना स्कूल ना कॉलेज कहीं पर भी ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, ना ही कोई स्किल सिखाई जाती है, ना ही उनका कोई टैलेंट की कदर की जाती है, ना ही उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ सिखाया जाता है। फिर भी कुछ लोग इस एजुकेशन सिस्टम से निकलकर सक्सेसफुल बन जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया में चक्कर काट काट कर, धक्के खा खा कर अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एजुकेशन के बाद वो सक्सेस का क्रेडिट जो है वो स्टूडेंट्स के एफर्ट को जाता है, उनके एक्सपीरियंस को हो जाता है। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम उनके कुछ काम नहीं आती वो सक्सेस के पीछे। शायद कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करते हो और वो ये कहेंगे कि अगर इंडिया की सिस्टम इतनी बुरी है तो हम इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स कैसे पैदा कर लेते हैं। मगर वो लोग इंडिया के टोटल स्टूडेंट्स के पॉपुलेशन के 0.001% भी नहीं होंगे शायद। चलो, इन सक्सेसफुल स्टूडेंट को छोड़ भी दिया जाए तो बाकियों का क्या? अभी आप कहेंगे कि बाकियों में कोई टैलेंट नहीं होगा इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं होते। भाई ऐसा नहीं है, टैलेंट हर किसी में होता है, मगर हमारा एजुकेशन सिस्टम उस टैलेंट को डेवलप ही नहीं कर पाता। हम टैलेंट को सिर्फ 2-3 चीज़ों से जोड़ के देखते हैं और उसी के पीछे सक्सेस को भी ढूंढना शुरू कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। और यहीं पे हमारी एजुकेशन सिस्टम बकवास है। मगर दोस्तों, बड़े सालों बाद अभी इंडिया में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद अभी इंडिया की इस बकवास एजुकेशन सिस्टम में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे। दोस्तों, सभी चीज़ों की तरह इस पॉलिसी में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस न्यू स्टेप टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन आवर एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, आपने अब तक शायद कई जगहों पर इस एजुकेशन सिस्टम के जो नए नए फीचर्स है उसके बारे में सुना होगा, मगर मेरे हिसाब से जो मुझे ट्रूली रिवॉल्यूशनरी लगते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। तो अभी स्कूल से शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि बच्चे इस उम्र में क्या ही सीख लेंगे, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, बच्चे जितना 5 से 10 की उम्र में सीख सकते हैं, उससे ज़्यादा फास्ट किसी भी उम्र में नहीं सीख सकते। और इसलिए इस नई एजुकेशन पॉलिसी में प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन पे रियल फोकस डाला गया है। दोस्तों, अभी तक का हमारा जो सिस्टम था स्कूल का वो 10+2 था, मगर अब उसे डिवाइड कर 5+3+3+4 ऐसा कर दिया गया है। अभी ऐसा करने से क्या होगा कि हम ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट्स का कि उसमें क्या टैलेंट है, उसमें कौन सी स्किल अगर डेवलप की जाए तो वो आगे जाकर उसमें अच्छा काम कर सकता है। इसलिए ये अच्छा स्टेप है। अब से स्पोर्ट्स, पेंटिंग, आर्ट्स इन सब की वैल्यू भी एज इक्वल्स टू मैथ्स होंगी। इसमें अभी कोई भेदभाव नहीं होगा दोस्तों, अब से स्कूल में ही 6ठी क्लास के बाद बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएंगी। और यही नहीं दोस्तों, अगर स्टूडेंट कोई और भी वोकेशनल सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए और पढ़ना चाहे तो उसे वो भी सिखाया जाएगा। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी हर साल बच्चों को एग्जाम नहीं देना होगा, बल्कि 3rd, 5th, 8th, 10th और 12th क्लास में सिर्फ एग्जाम होगी। और वो भी रट्टा मार वाली एग्जाम नहीं होगी, बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड और कोर कंसेप्ट पे आधारित ऐसी एग्जाम होगी, रट्टा मार वाली नहीं। अगर हम हायर एजुकेशन को देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, अब से किसी भी डिग्री में मल्टी लेवल एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर आप कोई भी कोर्स सिर्फ 1 साल के लिए करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के लिए करते हैं तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी, और 4 साल के लिए करते हैं तो आपको डिग्री विद रिसर्च मिलेगा। दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब से किसी भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सब्जेक्ट में कोई रिजिडिटी नहीं होगी।
मतलब अगर आप चाहे तो फिजिक्स के साथ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ ड्राइंग भी पढ़ सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। इनमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट होंगे और सबके क्रेडिट आपके क्रेडिट बैंक में जमा होंगे, जो कि आपके डिग्री पर लिख कर आएगा। ये भी एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है दोस्तों। इस नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीलिंगुअल अप्रोच, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं में शिक्षण, इस पर भी बहुत फोकस किया गया है। मतलब आप अपने मदर टंग में सीखेंगे तो आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। एक नेचुरल फैक्ट है, एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। इसको अभी इसमें फोकस किया गया है और अभी देखते हैं कितना, मतलब ये विवादास्पद है थोड़ा, और इस पर डिबेट अभी भी हो सकती है और इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पॉइंट है। दोस्तों इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक नया लक्ष्य रखा गया है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन जो है वो 50% तक हो जाए फ्यूचर में। मतलब कि अगर कोई भी 12वीं से निकलता है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो कि वो हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लिए जाए, ताकि हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो बढ़ता रहे। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पे टीचर्स को अपग्रेड करने की बात की गई है। मतलब कि उनकी इफिशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनका टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो, ताकि वो स्टूडेंट को भी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा सके कि उनमें कुछ स्किल आए, उनमें कुछ डेवलपमेंट हो। इसके लिए टीचर्स के सिलेक्शन तक, ट्रेनिंग तक सब कुछ मॉडर्न किए जाने की कोशिश की जा रही है इस पॉलिसी में। और एक अच्छा पॉइंट ये है दोस्तों कि अभी आपको स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही यूनिवर्सिटी यहाँ पर आकर इंडिया में अपनी ब्रांच खोल सकती है। उनके लिए जो प्रोसीजर है वो इजी कर दी गई है अभी। दोस्तों इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो यहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मोर होलिस्टिक, मोर इंक्लूसिव, मोर मल्टीडिसिप्लिनरी, मोर फील्ड विथ 21st सेंचुरी स्किल्स बनाने की कोशिश की गई है। और ये सब करने के लिए सरकार यहाँ पे 6% जीडीपी तक को खर्च करने के लिए तैयार है। अभी मुझे पता नहीं इतनी खराब हालत में, इतनी कंगाली में कैसे ये सरकार ये सब करेंगी, मुझे तो नहीं पता। शायद भगवान और उनके भक्तों को भी पता होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है सरकार उतनी ही गरीब है जितना मैं गरीब हूँ। तो मुझे पता नहीं है कैसे होगा, मगर होना चाहिए। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, ये हमें एक सवेरे का सपना दिखाती है। एक ऐसा सपना जहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकलकर स्टूडेंट बहुत ही स्किलफुल बन जाए, बहुत ही टैलेंटेड बन जाए और दुनिया को कड़ी से कड़ी टक्कर दे लोगों को जाकर, और बहुत ही अपना नाम कमाए। अभी पता नहीं मुझे ये कब होगा, कैसे होगा, मगर एज से अर्लियर ये होना तो चाहिए भाई। तो ऑन दिस नोट आई वांट टू से गुड बाय टू यू एंड सवाल पूछिए दोस्तों, सवाल पूछना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू, सायोनारा। दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक मैं भी पहुंच सकूं, मेरा नॉलेज भी पहुंच सके। अगर आप मेरा वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो मैं फेमस कैसे बनूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे सभी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें प्लीज़।